फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज है तारीख 15 नवंबर 2025। बात कर लेते हैं। सरकार ने डीपीडीपी नियम अधिसूचित चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया है, जिसके कुछ नियम लागू कर दिए हैं। तो आइए बातें करते हैं कि डीपीडीपी अधिनियम क्या है, क्या इसकी समस्या है, क्या समाधान है, क्या के फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो चलो जान लेते हैं डीपीडीपी अधिनियम के बारे में। इसका पूर्ण नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, क्योंकि इसको 2023 में लागू किया गया था। इसका जो लागू करने का उद्देश्य है, भारत में नागरिकों की डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करना और डाटा प्रोसेसिंग कानून के तहत नियंत्रण करना। तो डीपीडीपी अधिनियम क्यों लाया गया? डिजिटल इंडिया के बढ़ते उपयोग से डाटा चोरी रोकने के लिए, प्राइवेसी खतरा कम करने के लिए और साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए डीपीडीपी अधिनियम को लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। पुत्तस्वामी जजमेंट 2017 के अनुसार कंपनी द्वारा यूजर्स के डाटा का गलत उपयोग रोकने और वरिष्ठ नागरिकों को डेटा पर नियंत्रण देने के लिए यह कानून आवश्यक था, क्योंकि डाटा का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। इसलिए इस नियम को लाया गया। अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। डेटा का प्रकार जो है वह केवल डिजिटल पर्सनल डाटा पर लागू होगा, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, फोटो, लोकेशन, नाम, फोन नंबर, बैंक डिटेल आदि। डेटा के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि नागरिक के जो अधिकार हैं, वो हैं सूचना जानने का अधिकार। कोई भी नागरिक अपने सूचना का अधिकार जान सकता है, अपने डाटा को संशोधित कराने का अधिकार रखता है, अपने डाटा को डिलीट या क्लीन कराने का अधिकार भी रखता है, अपने डाटा के खिलाफ हो रहे दुरुपयोग को के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है, कॉन्सेंट वापस लेने का अधिकार भी है नागरिक को, और बच्चों में जो 18 साल से नीचे हैं का डाटा अतिरिक्त सुरक्षा के तहत उसको रखा जाएगा। डेटा फिड्यूसरी यानी कि कंपनी संस्था की जिसकी जिम्मेदारी है उसको साफ और स्पष्ट लेना होगा। बच्चों का डाटा ट्रैकिंग व टारगेटिंग विज्ञापन पूरी तरह से इसमें प्रतिबंध होंगे। डेटा लीक होने पर सरकार को तुरंत सूचित करना होगा, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा, जो कि डाटा से संबंधित सभी जानकारी के लिए कोई भी निर्णय ले सके। सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी सरकार उन 10 कंपनियों को एसडीएफ घोषित कर सकती है जो करोड़ों लोगों का डाटा प्रोसेसिंग करती हो, जिनके पास डाटा रहता है उनको, जो या फिर जो संवेदनशील डाटा कंपनी संभालती हैं उनको एसडीएफ में रखा जाएगा, या जो विदेशी कंपनियों से जुड़े होंगे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और नियम फॉलो करने होंगे जो विदेशी कंपनियों से जुड़े होंगे। इसमें कुछ पेनल्टीज भी लगाई गई हैं, जैसे डेटा सुरक्षा में लापरवाही करने पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना, बच्चों के डाटा उल्लंघन का करने पर 200 करोड़ तक का जुर्माना, और डेटा ब्रीच या लीक छुपाने पर भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसमें अधिक से अधिक कुल जुर्माना 500 करोड़ तक का हो सकता है। इसमें डीपीडीपी बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जिसमें कि डाटा विवाद और शिकायत सुनने के लिए बनाया गया है। दंड निर्धारण का भी अधिकार डीपीडीपी बोर्ड को है। स्वतंत्र लेकिन केंद्र सरकार द्वारा डीपीडीपी बोर्ड को नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। किसी भी संस्था ऐप को डाटा लेने के लिए स्पष्ट, लिखित और समझने योग्य भाषा में सहमति लेनी होगी। अगर कोई किसी भाषा को नहीं समझता है तो वो भाषा नहीं मानी जाएगी। बच्चों से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं। 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए टारगेटेड एड्स बैन हैं, जैसे कि कोई उल्टे सीधे उस पर वे एड्स चल जाते हैं, वो नहीं चलेंगे। 18 साल से कम बच्चों के लिए उनके डाटा की प्रोफाइलिंग और ट्रैकिंग भी बैन करी गई है। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर के लिए इस तरह की अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर को जाके सब्सक्राइब करें, और इनके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां से कोई भी पीडीएफ जो वहां पर हमने अपलोड कर रखी हैं आप फ्री में अपलोड कर करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।